ایک نئی شان سے ایک نئی آن سے اپنی پہچان سے حق کے اعلان سے ایک نئی شان سے ایک نئی آن سے اپنی پہچان سے حق کے اعلان سے سامنے دیکھیے گا سامنے آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو یہ ملک بچا لو جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا جب قوم پہ وقت کڑا آیا دل میں ایک نام تیرا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا آؤ دل سے سنبھالو یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے مہنگائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے غربت کا جینا مشکل ہے ہمیں جینا سستا کرنا ہے بس کرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا بس کرم رہے گا جب رب کا جینا آسان کرے سب کا حقلا کر دے گا جو سب کا غربت میں سہارا غربت میں سہارا ہے فخر ہمارا ہے فخر ہمارا اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو مشکل سے نکالو تیرا ہے وہ نام تیرا ہے وہ کام تیرا ہے اسد ایاز چیف پیٹرن PMLN سویڈن سے آیا ہوں اور میں آپ سب دوستوں سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہم لوگ سب لوگ مل کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ دبئی سے پاکستان لاہور آئے ہیں اور یہ بیرسٹر امجد ملک صاحب کی کاوش اور جناب نور الحسن تنویر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی یہاں تشریف لائے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے بعد اسحاق ڈار صاحب، ان کے بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ بیرسٹر امجد ملک صاحب، ان کے بعد نور الحسن تنویر صاحب، ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا تنظیم سازی کا اور ہمارے لوگ پوری دنیا میں ایکٹیو ہو گئے. ہم KSA سے، میں KSA جزان ریجن ٹیم کی طرف سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں تشریف لائے اور ہمارا حوصلہ بڑھ گیا. اور آپ
दोबारा चौथी दफ़ा हम दुआ गो है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का हलफ उठाएं और हम दुआ करें। सऊदी अरेबिया के जज़ान रीजन का प्रेसिडेंट हूँ और अल्लाह के फजल करम से PML नून का 1983 से वर्कर हूँ। नाम खालिद चौधरी बरतानिया से अपने कायदीन के क़यादत में मैं ट्रेडिंग विंग में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने कायदे मोहतरम बिरसर अमजद मलिक साहब, कायदे मोहतरम नूरुल हसन तनवीर साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब इसहाक डार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी काविशों से दुनिया भर में तंजीम साजी हुई और जिनकी काविशों से हमने अमीद पाकिस्तान फ़्लाइट में सफ़र किया। अगर ये ना होते तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे जैसा बंदा उस फ़्लाइट में नहीं बैठ सकता था। ये बड़े एजाज़ की बात है और कायदे मोहतरम की खुशी में आज हमारे कायद ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज़ नूरुल हसन तनवीर साहब ने जो शाइया रखा है, हमें मदऊ किया है और बिरसर अमजद मलिक साहब की एजाज़ में है। ये हमारे वो चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे सीनियर नायब सदर हैं और हम सब के लिए इनका मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें मदऊ किया। जी मैं मकसूद अहमद भट्ट, सीनियर नायब सदर मस्कत ओमान। जी जैसे कि खालिद महमूद साहब कह रहे हैं कि बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, मोहतरम नूरुल हसन तनवीर साहब, इनकी कावज से इसहाक डार साहब ओवरसीज़ के लिए जो तंजीम साजी, मैं समझता हूँ कि ओमान में 70 साल से कोई तंजीम साजी नहीं थी। तो ये इनकी कावश है, इनकी कोशिश है कि ओमान में अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी हुई है और ओवरसीज़ के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है। हम कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं। इंशाअल्लाह मलिक यूनुस साहब मेरे हल्के के बंदे हैं जी, तो इनको पता है कि हम कब से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मैं आज यहाँ पे मैं शमर साहब कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जापान में तो उनकी मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं चौधरी नूरुल हसन साहब को और मलिक अमजद बिरसर साहब को ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाने पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इन्होंने ओवरसीज़ का यहाँ पे ये खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इस वक्त जो फ़ंड्स हैं पाकिस्तान को जो ज़रूरत है डॉलर्स की और दूसरे फ़ंड्स की, वो इंशाल्लाह इनके तवज्जो से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान खुशहाल होगा। नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, साथियों, मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, साबका मेंबरान पार्लियामेंट, ओहदेदारान, तमाम सदूर, तमाम ऑफिस बेरर इंटरनेशनल अफेयर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप में से कुछ लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उस तैयारे में दुबई से पाकिस्तान आए, जो मैं समझता हूँ कि खुशी, तरक्की और अमन की नवीद है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि जो लोग क्याफे लगा रहे थे कि पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, मेरे ख़्याल में उनको मुंह की खानी पड़ी है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करते ही पाकिस्तानी सियासत का उसने रुख बदल दिया है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि अब इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से बिजली भी सस्ती होगी, डॉलर भी वापस जाएगा और अशियाए खुर्दोनोश, पेट्रोल, चीनी, पानी, हर चीज़ अपनी असल मकाम पे जाएगी और पाकिस्तान उस तरक्की की तरफ सफ़र करेगा जहाँ से रुक गया था। नूरुल हसन तनवीर साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 2-2.5 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इनके साथ बहुत पुराना तल्लक है और चेयरमैन OPF के तौर पे इन्होंने जितना मुझे असिस्ट किया, मैं जितनी भी उसकी तारीफ़ करूँ कम है। लेकिन चीफ़ कोऑर्डिनेटर के तौर पे
इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इन्होंने मुझे लिख के इजाज़त ना दी हो कि मलिक साहब आप ये काम कर गुजरे और ये काम हो जाना चाहिए, या इसमें अगर आपकी राय ये है तो आप गो हेड करें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लेके इसको फाइनल करें। फिर ये बातें आगे डार साहब तक जाती रही हैं। इन्होंने मेरे और अपने दरमियान तीसरा शख्स आने नहीं दिया। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो लोग नूर तनवीर को नहीं जानते तो वो ये ज़रूर याद रखें, अब्बास भट्टी साहब, नूर तनवीर की बात और उसका कहा लफ्ज़ सिक्का बंद सोने की टिक्की है। अगर वो कह दे कोई बात, अगर वो कोई बात आपसे कह दे तो ये याद रखें उसमें इंतज़ार हो सकता है, डिले हो सकता हो, इसलिए मैंने कुछ लोगों की टिकट का कहा है। तो बाकी मेरा भाई है, मुझे बड़ी खुशी है, मेरे साथ इन्होंने बहुत ताउन किया है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंसी इनकी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरा ओहदा है, लेकिन मैं इनके छोटे भाई की तरह खिदमत कर रहा हूँ डार साहब के साथ। बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए ये इन्होंने मुझे आगे किया हुआ है, आप पीछे रह के मामला चला रहे हैं। कहीं वक्त आया तो हम इनको आगे कर देंगे, खुद पीछे रह के काम चलाएंगे, लेकिन ये मुझे अपने पीछे रह के भी काम चलाने का मौका देंगे तो ये मुझे पीछे नहीं पाएंगे, और मुझे ये फ़ख्र होगा कि मैं नूर तनवीर की क़यादत में और उसकी लीडरशिप में काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासत एक इंतहाई मुश्किल गर्दाब में है। ये आ और ता का मकाम है, या यहाँ से आप आगे जाएंगे या यहाँ से मज़ीद नीचे जाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत सिर्फ ये गारंटी फराहम करती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान में वोट के हक़ की इज़्ज़त होगी, पाकिस्तान में सही मानों में सनती इनकलाब आएगा, पाकिस्तान में सही मानों में इस्लाहात होंगी, पाकिस्तान में लॉ रिफॉर्म्स होंगी, पाकिस्तान में कफ़ायतशारी आगे बढ़ेगी, एहतसाब होगा। एहतसाब वो होगा जिसमें अदारे अपने अपने रिमिट में अपनी मंजी के नीचे डांग फेरे। ये नहीं हो सकता कि आप अब अबुल फजल को तो कहेंगे आप फैसलाबाद में अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध ले, लेकिन आप खुद हेलीकॉप्टर से ना निकले। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान इस वक्त ये अफोर्ड नहीं करता कि आप एक तरफ तो अफसरशाही जो है मर्सिडीज कारों में सफ़र करे और अनलिमिटेड पेट्रोल इंजॉय करे और अनलिमिटेड टेलीफोन इंजॉय करे, और ऊपर से आप आवाम को कहें कि ये 200 का पेट्रोल हुआ है, ये तो 400 का भी हो सकता था। ये ना करें। मुझे शेर अली साहब का पैगाम देने दें। शेर अली साहब हमारे इलाके के बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। मैं मानता हूँ कि सियासत उनके और मियाँ मनान के बगैर बांझ है। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि अमजद मलिक मियाँ नवाज शरीफ को मिले तो उनको मेरा पैगाम दे कि मेरे इलाके में लोग मोटरसाइकिल साइकिल अपना जेवर बेच के अपनी बिजली का बिल दे रहे हैं। अगर आपने बिजली महंगी से सस्ती ना की तो ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो ये इतना ही पैगाम समझ लें कि ये मंजे हुए 80 साल के सियासतदान ये पैगाम दे रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई मंतक होगी, और पाकिस्तान रिफॉर्म्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। आप जमहूरियत रखें, आप आमरीत रखें, आप डिक्टेटरशिप रखें, आप सदारती निज़ाम रखें। अगर आवाम को रिलीफ नहीं देते आप, तो किसी कख का नहीं है ये निज़ाम, और ये इस वक्त लोग तंग हैं। आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि इमरान खान ट्विटर प्राइम मिनिस्टर ने 15 लाख 20 लाख ट्विटर के ऊपर फॉलोअर तो ज़रूर इकट्ठे किए। ओवरसीज़ में सिर्फ गालम गलोच ब्रिगेड के अलावा वो 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। ये इवन फील्ड के बाहर जो 10 बंदे इकट्ठे होते थे पेड, उनको आप पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी मत समझे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी ये लोग हैं जो जहाज़ में बैठे थे 170 लोग, वो लोग हैं। हर आदमी के पीछे कम से कम 10,000 आदमी हैं, और ये सदर जो हैं हमारे, ये इनको लाइटली ना ले, ये सोहेल बड़ैक आदमी है। मंडी बहाउद्दीन पूरा इसके पीछे है, रातिका के पीछे, वहाँ बावलपुर में राना जायद के पीछे बावलपुर में उतने आदमी हैं। तो एक एक आदमी, चौधरी खालिद, मकसूद भट्ट, असद याद, राशिद गुजर, मलिक यूनस, ये सारे, ये अपना अबरार मीर, परवेज संदीला, अपना आज़ाद साहब, ये जितने एक एक नाम, ये कीमती लोग हैं। और वो राशिद गुजर तो वैसे ही, राशिद फरूक तो वैसे ही नंबरदार है। तो ये एक एक आदमी कीमती आदमी है, और ये हैं ओवरसीज़ की नुमाइंदगी। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब तक मैं और तनवीर इन ओहदों पे हैं, हम आपकी पार्लियामान में नुमाइंदगी के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे।
तरह आपकी नुमाइंदगी पार्लियामान में हो, आपके MNA बने, आपके MPA बने, आपके सेनेटर बने। आज हमारे बारे में बात होती है, सुप्रीम कोर्ट में बात होती है, नेशनल असम्बली में बात होती है, सेनेट में बात होती है, पंजाब असम्बली में बात होती है, हमारा नुमाइंदा वहाँ नहीं होता। आप इनको, उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा है बावलपुर से पैसे खर्च के, पूरा अपना आके पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं है, ये दुबई के सदर रहे हैं। लेकिन आपने ओवरसीज़ की नुमाइंदगी के लिए पार्लियामान कमेटियों में, सूबाई कमेटियों में, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में हमारा कोई आदमी नहीं है। हमारे बारे में बात होती है, हम गायब होते हैं। ये क्या किस दुनिया का कानून है? हम मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामान में हो। ये PhD आदमी है, 7 PhD अपने साथ लेके ऑस्ट्रेलिया में आया है, और आप कहते हैं पढ़े लिखे लोग इमरान खान के साथ हैं। और ये सुहेल बड़ैच है, ये पूरा कनाडा में उन्होंने तड़तल्ली मचाई हुई है, और आप कहते हैं जी तहरीक इंसाफ को ओवरसीज़ में बड़ी पजीर आई है। ये 8-10 लोग जो एवन फील्ड के इर्द गिर्द मंडलाते फिरते हैं, इस तरह के बंदे हम भी पैसे दे के जितने मर्जी इकट्ठे कर लें, लेकिन ये ओवरसीज़ की नुमाइंदगी नहीं है। मैं नूर अल हसन तनवीर साहब के साथ गोडा को हाथ लगा के माजरत करता हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि नूर अल हसन तनवीर लीडर है और शेर लीडर है, और मुझे इसकी क़यादत में काम करने के ऊपर फख्र है। अल्लाह जानता है ये ओहदा नूर अल हसन तनवीर से पूछे बगैर ना लिया है, ना चलाऊंगा, ना आगे लेके इंशाअल्लाह का दे हमें मौके के मुनासिबत से चीज़ें लेके आए, तो हम अपने ये बड़े बड़े जो सरकर्दा रुकन और कारकुन और वर्कर हैं, हम इनकी पार्लियामान में नुमाइंदगी को इंश्योर करेंगे। हम नूर अल हसन तनवीर जैसे 10, 20, 30 लोग जो हैं आगे बना के लेके जाएंगे। हम एडवाइजरी काउंसिलें बहाल करेंगे। आप लोगों का 200 आदमी OPF की एडवाइजरी काउंसिल में जाएगा। आपके लोग OPC के बोर्ड पे आएंगे। आपके लोग OPC पंजाब के तमाम ज़िलों में मेंबर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, आप वक्त निकाल के यहाँ आए हैं, हमें सुनने के लिए आए हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे। हमारे साथ जिन लोगों ने तोहफ़े लेके आए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। जो लोग फूल लेके आए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। मैं थोड़ा वक्त होने की वजह से आप सब लोगों को इंडिविजुअली नहीं बात कर सका, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाह साहब के तवज्जुह से इसकी रिकॉर्डिंग देखूँ, आप लोगों की जो आरा होंगी उनको सुनूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं उसको इसके ऊपर राइट अप लिख के डार साहब को भी दूँगा, नवाज शरीफ साहब को भी दूंगा, शहबाज शरीफ साहब के दूंगा, और नूर अल हसन तनवीर साहब के रिपोर्ट के सिग्नेचर के साथ दूंगा, ताकि आपकी कोई बात रह ना जाए। नवाज कबो है, कनाडा तो वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, और भाईजान दा बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, इन्होंने सानू इनवाइट किया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनाडा से सुहेल बड़ाई साहब मेरे सदर हैं। हम MSF 1990s में से हम एक अदना से सिपाही हैं इस काफिले के। आज इस मौके पे चौधरी नूर अल हसन तनवीर साहब, ये उम्मीद की किरण है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और ये एक हमारे मेंटर हैं। वी लुक अप टुवर्ड्स हिम कि ये जिस तरह हमारी जमात ने एक हमारे कारकुन को ये आगे लेके आए, हमारे लिए भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह ये अपना प्लान बता रहे हैं, इस तरह हमारे पास भी चॉइसेस होंगी। जिस तरह बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने कहा कि हम ये ओवरसीज़ कमीशन के जो होंगे एडवाइजरी बोर्ड, उनमें आएंगे। हमारा सबका यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? मकसद पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा रोमांस है। हमारे मुखालफिन अब हमारी मुखालफत में इस हद तक चले गए हैं कि पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। अब सुहेल बड़ाई साहब ने मुझे कहा कि मैंने पिछले फंक्शन में चौधरी शाह जमील साहब वहाँ पे थे, वो शेर मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि वो शेर पाकिस्तान की मोहब्बत में पढ़ दें। तो जो मेरे मुखालफिन हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये किस तरह बना है, हम क्यों ये तड़प रहे हैं, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि सारे लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत का अंदाज़ बिल्कुल निराला है। वो शायर कहता है कि सीनिया दे विच बलमा टुटियां, सीनिया दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, इज्जत दी टहनी दे नालों
अजरा बानो सलमा टुटियां फिर जाके मौका बनया। पाकिस्तान कोई सौखा बनया? ओवरसीज पाकिस्तानियों का इंशाल्लाह आज हम ये अहद करते हैं, अगर हमें किसी में कोई कमी कोताही रह गई है इसको फ्रेश अप होकर इंशाल्लाह अपने लीडर जो मियां नवाज शरीफ साहब उनकी क़यादत में इसको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। जैसे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को अंडू कर सके। इंशाल्लाह ये नहीं होगा, इनके किसी प्रोपेगेंडा में नहीं जाएंगे। बहुत एक आला और एक नाइस प्रोग्राम जो अरेंज किया, थैंक यू सो मच। आप हमेशा, मेरी ये चौधरी साहब से जी दूसरी या तीसरी मुलाकात है, 3-4 दफ़ा मैं पहले भी मिल चुका हूँ। मैं यकीन जाने जैसे मलक साहब की जो अल्फाज थे वो दोहराऊँगा कि चौधरी साहब ने हमेशा ओवरसीज़ को जितनी रिस्पेक्ट दी है हमारे साथियों को, जो भी आता है किसी काम के सिलसिले में आता है, चौधरी साहब ने हमेशा उसको हेल्प आउट करने की ट्राई की है। सो मच चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। तुसी इस मुहब्बत और प्यार नाल अपना इंट्रोडक्शन जेड़ा चलते रहो। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ जनाब जो नूरुल हसन साहब का, इसाक डार साहब का, मलक अमजद साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये साडी तंजीम जिहड़ी है तंजीम उन्होंने ओवरसीज़ दे विच पूरी एक मकबूल तरीन तरीके नाल उभारिया। थैंक यू सो मच। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं एक गल करना चाहांगा कि दोस्तों ये साडी काविश है, ये ख़त्म नहीं हुई, ये सिलसिला शुरू रहना है। चौधरी साहब अवामी बंदे ने, आवाम दे विच इलैक्शन जाके लड़ते हैं, जिन्हां दा डायरैक्ट इनडायरैक्ट किसी ना किसी तरीके नाल इन्हां दे हल्के च तल्लक होवे वो ज़रूर हेल्प आउट करन, क्योंकि इलैक्शन आ रहा है और इलैक्शन इन्हां असां विन कराना है। ये सब दोस्त अपने नाल वादा करो, क्योंकि साडी रिश्तेदारियां, साडे तल्लक, साडे दोस्त किसी ना किसी तरीके नाल जिहड़ा इस सिलसिला के वधाया जा सकता है और सब दोस्त करन। और ये नाल मैं बड़ा वाज़िह पैगाम देना चाहना कि अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब ये जिहड़ी सारी टीम बैठी हुई है ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਨੇ ਆ ਕਿ 28 ਮਈ ਵਾਲੇ ਨੇ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ, ਅਸੀਂ 28 ਮਈ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ओवरसीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ जब तक वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठ नहीं जाते। शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपकी माशाअल्लाह। मेरा नाम राजा आमिर इकबाल है, मैं जनूबी कोरिया का प्रेसिडेंट हूँ। आप दोस्तों की गोशगुजार एक बात करना चाहूँ कि मैं 2004 से जनूबी कोरिया में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के, बग़ैर किसी तंजीम के 15 साल तक अपनी जमात का काम करते रहे हैं। और 2021 में पहली दफ़ा किसी भी एक नोटिफिकेशन या एक आप कह लें कि ऑफिशियली हमारी तंजीम अनाउंस हुई है। मैं मशकूर हूँ अपना बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का, इसाक डार साहब का, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब का कि उन्होंने हम सब पे एतमाद किया। जनूबी कोरिया में एक छोटी कम्यूनिटी है, तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 अहदेदारान हैं। और हमें फ़ख्र है इस बात का कि हमने जनूबी कोरिया में उन दिनों में काम शुरू किया, या हमारे नोटिफिकेशन उन दिनों में हुए जब साबिक हुक्मरान जमात और उसके फॉलोअर्स, या आप कह लें कि ओवरसीज़ में उनकी जमात पीक में थी। बहुत मुश्किल वक्त था वो काम करने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ आज जनूबी कोरिया के तमाम ही कोनों में, सब इलाकों में हमारे मेम्बरान हैं, हमारे कारकुनान हैं और बड़ा खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि उनका नुमाइंदा, उनका सदर जो जनूबी कोरिया का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के त्यारे में एक तारीखी सफ़र करके पहुंचा है पाकिस्तान। और ये बिल्कुल वो तारीखी सफ़र सिर्फ पाकिस्तान का, उस त्यारे का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 24-25 करोड़ आवाम का वो एक इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी सफ़र। और पाकिस्तान इक़्तिसादी लिहाज से, माशी लिहाज से और जो हमारे मसाइल का सामना है, बिजली का है, डॉलर है, पेट्रोल है, इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में अब वो वक्त दूर नहीं कि 2-4 साल में हमारा मुल्क एशियन टाइगर भी बनेगा, हम G20 में भी आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी जमात को काम करने दिया जाए। आप सब के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी ओवरसीज़ नुमाइंदगान आए हुए हैं सब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक पुरवकार तकरीब जो मियां चौधरी तनवीर साहब ने यहाँ पे मुनक्किद की, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले नूरुल हसन तनवीर साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता सजाया है, तो मैं इनका मशकूर हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन ये है मेरा, मैं मुस्लिम लीग नून जापान का चेयरमैन हूँ और मैं जहाज़ में, मेरी भी फ़्लाइट इनके साथ थी मलिक नूरवान और हम दोनों इकट्ठे थे, लेकिन मेरी भतीजी की शादी थी, इस वजह से मुझे 2 दिन पहले आना पड़ा और आपके साथ मैं कहीं भी नहीं जा सका। आज मलिक नूर साहब कह रहे थे कल
وہ تو چلے گئے جاپان, تو کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے ضرور آنا ہے. ملک امجد صاحب پرسوں سیالکوٹ ہمارے پاس آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ضرور آنا ہے. اور ہمارے بڑے بھائی ہیں نور الحسن تنویر صاحب, ان سے بھی ملاقاتیں تو بہت پرانی ہیں, لیکن آج چلو کافی دیر بعد کہ ملاقات ہو گئی. اور آپ سب جتنے پھول میں دیکھ رہا ہوں سارے اوورسیز سے آئے ہوئے ہیں, ان سب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو وہ جو پہلے روشنیاں تھیں وہ انشاءاللہ دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہمارے ملک میں واپس لے کے آئے ہیں. تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اوورسیز سے ہمارے جتنے بھی دوست عہدیدار جتنے بھی آئے ہوئے ہیں, ان سب میں دیکھ رہا ہوں سبھی نے ہر ایونٹ میں جا کے ہر ٹائم دیا ہے اور بہت اچھا ٹائم دیا ہے. میں نہیں آ سکا, میں اس کی میری مجبوریاں تھی, شادیاں تھی, نہیں آ سکا. باقی آپ نے سارے ساتھیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میرا زاہد سینئر وائس پریزیڈنٹ ساؤتھ افریقہ سے. ساؤتھ افریقہ کا جو چیپٹر بنا ہے وہ پچھلے سال اپریل میں بنا, اور یہ ہمارے لیڈران, ہمارے قائدین جناب بیرسٹر صاحب, جناب چودھری نور الحسن تنویر صاحب کی محبتیں ہیں کہ اس سے پہلے نون لیگیوں کو وہاں کوئی جانتا نہیں تھا. الحمدللہ 39 ممبرز کا جو چیپٹر بنا, اس 39 ممبرز کے چیپٹر کا میں بتانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی اپنی کارکردگی, کہ اسے طوطی بولتا تھا پی ٹی آئی کا. 28 مئی کا جو ہم نے جلسہ کیا وہاں, اور اس کا میں ایک ریلی نکلا جوہانسبرگ سے ساؤتھ افریقہ 70 کلومیٹر کی, تقریباً 70 سے 80 گاڑیوں کی, اور اتنا بڑا جلسہ کیا کہ الحمدللہ جو یہاں کا ایک MPA جلسہ کرتا ہے, اوور 10,000 ممبرز, اوور 10,000 کا کراؤڈ تھا. اور الحمدللہ اس وقت تک ہم 9 جلسے کر چکے ہیں, 9 پروگرامز کر چکے ہیں, اور کوئی پروگرام بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں کے ایک MNA کی کارنر میٹنگ سے چھوٹا ہو. اور یہ جو کریڈٹ جاتا ہے یہ ہمارے صرف قائدین کو جاتا ہے, چودھری نور الحسن تنویر کو جاتا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے, ملک امجد صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ریکگنائز کیا. یہ جو گلدستہ ہے پوری دنیا کا جو یہاں جمع ہوا ہے, میں سر آپ کا مشکور ہوں کہ اتنے پیارے پیارے دوست پوری دنیا سے جو آپ نے جمع کر دی ہمارے لیے. ہم تو کہتے ہیں ہم جہاں بھی چلے جائیں ہمارا نون لیگ کا گھر ہے جی. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو, پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان کو اسی طرح ہنستا بستا رکھے. اور ہمارے قائد, میں امید سیر کارواں کا حصہ تھا جی, یہ سب ہمارے ساتھ تھے. اور طرح کہ اگست سے جو ترقی کا سفر رکا تھا وہ انشاءاللہ پھر وہیں سے شروع ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان دوبارہ ایشیا کا ٹائگر بنے گا. بس سلام. سر میں سیکرٹری جنرل ہوں ترکی سے. سب سے پہلے میں سر آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہ محفل سجائی ہے. کچھ قبل پہلے میں سندیلا صاحب کے چینل میں بھی بات کر رہا تھا, تو میں یہی بات کر رہا تھا ان سے کہ ہم قائدین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں ان عہدوں سے نوازا. تو آج ہم جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ میاں صاحب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میاں صاحب کی محبت میں یہاں پر ہیں. انشاءاللہ جو آپ کا حکم ہوگا اس پہ ہم میاں صاحب پارٹی کے لیے جو ورکنگ ہوگی وہ انشاءاللہ کریں گے, اور پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. میں کویت سے بلانگ کرتا ہوں. میں جو کویت میں بزنس ونگ ہے اسے لیڈ کر رہا ہوں, اور سابقہ چیئرمین ہوں مسلم لیگ نون کا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نور الحسن تنویر صاحب نے رکھا اور اس میں بھی شامل تھا, اور بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا تھا. سر میں وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتا. اور آج دوبارہ آپ نے اعادہ کیا, آپ دوبارہ اس خوبصورت جلسہ یا خوبصورت یہ میٹنگ جو بلا کر تمام ورکرز کی آپ نے اس گلدستے کو سجایا, تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ. میں رانا طارق محمود, ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عربیہ. میں سب سے پہلے تو نور الحسن تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا, اور ملک صاحب کا بھی, اور سبھی دوستوں کا بھی جو اپنے قیمتی ٹائم جنہوں نے نکالا. اور یہ صرف 50 لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان کے سبھی دنیا کے سبھی بر اعظموں کے لوگ ہیں. یہ صرف پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ صرف پاکستان مسلم لیگ کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے, یہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی توفیق دے. اور انہوں نے بہت محنت کی ہے, اور بڑی سبھی صرف امید کارواں کے لیے, میاں صاحب کے لیے, اپنے قائد کے لیے یہ آئے ہیں. اور ان سبھی کا شکریہ, اور سب سے اپنی سعودی عرب کی ٹیم کی طرف سے, سعودی عرب کے لوگوں کی طرف سے بہت بہت سلام دیتا ہوں. شکریہ آپ لوگوں کے
हमें मौका दिया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਲਕ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਫ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਦਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਢਕੀ ਔਰ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਲਫ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਔਰ ਗਲਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MNAs ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ MPAs ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ 2 MNA ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ MPA ਆਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਐਡੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰੀ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮਲਕ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਫਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। सुना था बिजलियां टूटेगी आशियानों पर, सुना था, ये PTI वाले मैं छोड़ो, आप समझ रहे हैं। जी जी। सुना था बिजलियां टूटेगी आशियानों पर, ये सुनते ही हमारे कैद ने मकाम और ऊंचा कर लिया। सुना था बिजलियां टूटेगी आशियानों पर, ये सुनते ही मकाम और ऊंचा कर लिया उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, शख्सियत, एक विजन, एक सोच मेरे सामने है जिसका नाम लेते हुए भी देर लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स ने जो गल्फ़ के अंदर पूरे ओवरसीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह उधर ना होने के बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे के पूरे ओवरसीज़ वाले यहाँ लाहौर में इकट्ठे हैं और हमारा प्रोग्राम है सैकड़ों की तादाद में। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, सबको सलाम पेश करता हूँ। और ऐसी क़यादत को जो हमारे कायद मोहतरम ने एक क़यादत दी है हमें ओवरसीज़ के लिए, जन मलिक अमजद साहब और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मैं आपकी अज़मत को, और डार साहब, मैं आप सबकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो हमने सुना है, जो हमें बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर भी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी होगी और हर जगह में, तो इसका सेहरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ओवरसीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंतखब शुदा अल्हम्दुलिल्लाह बैठी है, हमारी सोच, हमारा काज, हमारा मंशूर चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, इसकी अजमत को सलाम, इसके लिए क्लैपिंग चाहूँगा। आई लव यू माई ब्रदर, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम कायद जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब और पूरे दुनिया से जो ओवरसीज़ आए हुए हैं, सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ चले सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूँ। चली तबस्सुम फैसलाबाद से MPA रहा हूँ और उससे पहले अल्लाह ताला के फजल करम के बाद जनाब चौधरी साहब की वजह से मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शारजा का सदर होने का और गल्फ़ का सदर होने का और अब सरपरस्त जो है गल्फ़ का होने का एजाज़ हासिल है। और ये सब जो कामयाबियाँ हैं, और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, तो अल्लाह ताला को फजल है कि इनकी वजह से मुझे पार्टी ने बहुत सारे ओहदे दिए, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का सदर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। उसके अलावा एक हेल्थ
केयर कमीशन था, मैं उसका फैसलाबाद डिवीज़न का चेयरमैन रहा। और ये सारे ओहदे अल्लाह ताला के फजल करम के बाद चौधरी साहब की वजह से पार्टी ने दिए। मैं पार्टी कायदीन का भी और इनका भी इंतहाई ममनून हूँ। ये तो मेरे हवाले से बात थी, लेकिन उसके अलावा 2013 में चौधरी साहब ने 6 बंदों को, ये मतलब इनके खाते में ये सारे एजाज़ जाते हैं कि 6 बंदों के नाम इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को पेश किए कि भाई इनको टिकट दिए जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ही बंदे पंजाब असम्बली के मेंबर बने। और उसके बाद कौमी असम्बली के भी माशाल्लाह 2 मेंबर कौमी असम्बली के भी बने। अच्छा, ये बात भी आपको बताता चलूँ कि एजाज़ में ये बात भी जाती है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बना था लोगों के मसाइल के हवाले से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तो उनकी तजवीज़ भी दुबई में चौधरी साहब ने ही मियां नवाज शरीफ साहब के गोशगुजार की थी, और उन्होंने इनसे वादा किया कि इंशाल्लाह जब हुकूमत हमारी बनेगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बनेगा। ये भी इनका एजाज़ है। और इसी तरह से चौधरी साहब ने कौमी असम्बली में एक ऐसा काम या कारनामा सर अंजाम दिया जिसे हम सबको इंतहाई फ़ख्र है। वो है ये है कि इन्होंने कौमी असम्बली में ख़ातमुन नबीयीन जो है बिल पास करवाया कि यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो उनके नाम के साथ खातून लिखा जाए, ताकि वो लोग जो शरारतें करते हैं उनको ये मौका ना मिले कि कोई और नबी भी इस दुनिया में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो ये बात है, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है। और इसी तरह से ये जो बिल अभी जब ये MNA थे और इन्होंने एक बिल पास करवाया जिसके तहत इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस सीटें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला होंगी, जिनमें आप सब लोगों की नुमाइंदगी होगी। यहाँ पे मैं एक और बात, ये तो चौधरी साहब के क्रेडिट पे ही बातें जा रही हैं ना, तो एक बात मैं आज चौधरी साहब के गोशगुजार करूँगा कि जिस तरह से उन्होंने हम सब के नाम पेश किए, मुख्तलिफ तजावीज़ कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के सामने पेश किया और वो सारी तजावीज़ इनकी मंजूर हुई। तो जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के चेयरमैन थे तो जो बंदा ओवरसीज़ का दुबई से बिलोंग करता था और मुख्तलिफ अजला में वो लोग थे, तो चौधरी साहब ने उनके नाम पेश किए, जिनमें मैं भी था, जिनमें जनाब शहजाद डोगर साहब। तो शहजाद डोगर साहब वो आदमी है जिसने उस टेन्योर में 5 साल टेन्योर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़िला बिहाड़ी से इतने मसाइल हल किया और सही तरह से इन्होंने एंजॉय किया, और इनकी कारकर्दगी की वजह से इन्हें वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब की तरफ से शील्ड दी गई, इनकी कारकर्दगी को सराहा गया। मैं ये बंदा खिदमत के जज्बे से सरशार हो, उस बंदे को पार्टी में ज़रूर ओहदा दिया जाना चाहिए। तो और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि चौधरी साहब जो भी आप लोगों के साथ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ या बाकी दोस्तों के साथ वादा करते हैं, ये उस वादे को ज़रूर पूरा करते हैं, क्योंकि उसकी अमली जो है मुख्तलिफ अशकाल में देख चुका हूँ कि इन्होंने कभी भी वो जो अवाम के साथ या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ वादे किए हैं वो हमेशा पूरे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी जो दोस्तों के साथ कमिटमेंट होगी, और मुझे पता है कि मुख्तलिफ मुल्कों से दोस्त जो हैं जो एक्टिव हैं वो चाहते हैं कि वो अमली ज़िंदगी में आके यहाँ पाकिस्तान में आके सियासत में हिस्सा लें, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला उनको ज़रूर मौका दिया जाएगा। और मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि जिस तरह से पहले जो लोग डायरेक्ट इलेक्शन लड़ सकते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ें, और जो लोग जो हैं मखसूस नशिस्तों पे जो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, दुआ करते हैं कि वो सेनेट से भी पास हो जाए। उस पर चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि आखिर में रोशनी डालें, तो उन लोगों की सिलेक्शन अभी से की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून हॉलैंड। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने पूरी दुनिया में गुलदस्ता बनाया है ना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं जो तमाम दोस्तों ने बातें की उनसे ज़रा हटकर आपसे गुजारिश करूँगा। गुजारिश ये करूँगा कि मियाँ साहब के पास आखिरी मुलाकात में गए ना तो कुछ गुजारिशात लिख के ले गए, जी आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपकी तकरीर बड़ी अहम होनी है, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। तो जब उन्होंने कहा जी ज़रा पढ़ के सुना दें, तो फिर मैंने कहा ये गुजारिशात नहीं, ये गुस्ताखियाँ हैं। तो मैं कुछ थोड़ी सी गुस्ताखियाँ पेश करूँगा। वो ये है
کہ آپ جو ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ اسمبلی میں گئے ہیں، آپ کو نمائندگی ملی ہے، وہ آپ کی اپنی محنت سے ملی ہے، یہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں جیسے آپ نے فرمایا ہے، تو آپ کی ایکسس ہم تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں، تمام دوست مختلف ممالک سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مسائل جو ہے نا وہ پوری طرح کبھی بھی حل نہیں ہوئے ابھی تک کی تاریخ میں۔ تو میری جو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دوبارہ پھر موقع ملے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جانا ہے، آپ بھی اسمبلی میں تشریف لے کے جائیں اور قائد محترم میاں محمد نواز صاحب 2/3 اکثریت سے جیت کر آئیں، اور آپ لوگوں کے پاس جب طاقت ہو، پاور ہو، تو خدارا ان لوگوں کو مت بھولیے گا۔ اس وجہ سے میں نے کچھ سرو کیا ہے جب میاں محمد نواز صاحب کے اوورسیز کے نمائندے کے، تو میں نے ہالینڈ جیسے چھوٹے سے ملک میں جہاں چند ہزار لوگ رہتے ہیں، کئی لوگوں کی زمینوں پر یہاں پر قبضے دیکھے ہیں اور بہت سارے قبضے چھڑوائے گئے۔ وہ شہباز صاحب پنجاب میں تھے اور قائد محترم میاں محمد نواز شریف مرکز میں تھے، تو لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں جہاں چند ہزار لوگ رہتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ نے سرو کیا ہے، جہاں سے آپ نے زندگی گزاری ہے، جن لوگوں کو آپ نمائندگی کرتی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں اور لاکھوں کی تعداد کے لوگوں کے مسائل ہیں۔ تو خدارا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ موقع دے گی تو یہ جو اوورسیز دیکھیں، آپ انڈیا کو رول ماڈل کر سکتے ہیں اس معاملے میں، دشمن کی بھی اچھی بات کو فالو کر لینا چاہیے۔ تو جب آپ لوگوں کو موقع ملے تو یہ جو پولیس اسٹیشن ہے، اوورسیز پولیس اسٹیشن، جہاں پر انہی کے مسائل ہوں، پھر اوورسیز کی جو عدالتیں ہیں جہاں پر صرف اور صرف مقدمے چلیں اور 2-2.5 مہینے میں فیصلے ہوں، ہمیں مطلب کہ 6 مہینے یہاں پہ رہنا پڑے، اگلی تاریخ پڑے، اسی پھر تھک ہار کے چلے جائیے۔ اور اس دوسری بڑی بات، یہ 2 کام بہت زیادہ ہیں سر، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے توسط سے اگر یہ کام ہو جائیں تو آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ اوورسیز جو ہیں وہ دعائیں دیں گی۔ ایک یہ گستاخی ہے جی، دوسری یہ 2 ہو گئی، اور تیسری جو سب سے بڑی اہم ہے، تو صاحب اگر آپ کے جانے سے اوورسیز پاکستانیوں کو اتنی ہمت اور حوصلہ ملتا ہے اور ہماری امیدیں جاگتی ہیں، ایک بندہ اور 2-4 MP ہے ہمارے، تو جب آپ کی کوششوں سے 10, 15, 20 قومی اسمبلی میں سیٹیں ریزرو ہو جائیں گی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور پنجاب اسمبلی میں، KPK میں اور دوسری اسمبلیوں میں ہوں گی، اور پھر سینٹ جیسے ادارے میں 2-4 سینیٹر یہ ہو جائیں گے، تو آپ سوچیں کہ چور صاحب ان پاکستانیوں کو کتنا بڑا اور ہمت اور حوصلہ مل جائے گا۔ جہاں پر ایک آدمی نور التنویر حسن صاحب اتنا کام کر سکتے ہیں، تو جہاں پہ ایک فوج لگ جائے گی 25-30 لوگوں کی، تو اوورسیزوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بس میری یہی ایک عرض ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو باقی سارے دوست بات کہ جب آپ لوگوں کو یہ اقتدار مل جائے تو خدارا ان پاکستانیوں کو، ان اوورسیز پاکستانیوں کو مت بھولیے گا۔ جتنی ہوا ایک تو صاحب اس میں ایک اور بھی ہے، عمران خان صاحب نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، ان میں سے ایک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا بھی کیا، وہ دعویٰ یہ کرتا ہے جی میں نے تو ووٹ کا حق دے دیا تھا، یہ PDM کی حکومت نے ختم کر دیا، حالانکہ وہ جھوٹ ہے، تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ تو خدارا جو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، وہ لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے آپ جب نمائندگی کی حق دے دیں گے تو وہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس کھانے کا، اور ہم لوگوں کو ایک جگہ پہ پرونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سب تو پہلے نور حسن تنویر صاحب کا بہت مشکور ہاں، جنہیں اوورسیز کے اعزاز ایک الوداعی پارٹی رکھی، تو میں اج کے موقع تے بڑا افسردہ ہاں، جی ایک چھوٹے کزن آخری کا ویاہ ہوتا ہے نا، کٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس تو بعد پتہ نہیں ہوتا کہ کدوں کٹھے ہونا دوبارہ، تو یہ سچویشن ہے میری کہ اینے سارے جڑے ہیرے نے وہ دوبارہ شاید کٹھے ملاقات نہیں ہونی، فردن ہونی ہے، تو کچھ لوگوں کے نال تو انہاں کو پیار ہو گیا کہ انہوں نے رابطے تو بغیر گزارا نہیں ہونا ہے، حقیقت جڑی گل ہے۔ تو میں مشکور ہاں جی، پہلے نور حسن تنویر صاحب دا، ملک امجد صاحب دا، تے جناب اسحاق ڈار صاحب دا، کہ جنہیں ترکی دی پہلی دفعہ باڈی لگائی، تو وہ مینوں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی باڈی دا صدر مینوں لگایا، تو ملک صاحب نے مینوں اس وقت مبارکباد دیتی، میں کہ خیر مبارک، آندے نے کا دی والا، میں کہ جی صدر لگے نے کہ نہیں تو واحد بندہ ہے جہدے مگر کسی MNA MP کی سفارش نہیں آئی، تو میرٹ تے اپنے لگا ہے۔ تو میرے جی ایک عام ورکر نوں جڑا چک کے صدر لگایا گیا، یہ بہت اعزاز کی گل ہے۔ میری طرح محنت کرنے والے ہوراں دا بہت زیادہ یہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اچھا، اس تو بعد میں جناب نور حسن تنویر صاحب اجازت دے نال کوئی تھوڑا جہا اپنے متعلق ایک منٹ گل کر، جیڑی یہ گل سنی ہے کہ نور حسن تنویر صاحب جڑا وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، میں تھوڑا جہا دسنا چاہنا، پھر اس تو بعد میں چاہاں گا کہ اگر میں اس قابل ہے تو پھر میں بھی وعدہ لواں گا کہ نہ صرف اوورسیز دے وچ بلکہ میں اپنے علاقے دے وچ بھی
ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੇਅਰ, ਤਮਾਮ MP MNS, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ FIA ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, FBR ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਰੀਆ ਮਹੱਲਾ ਪਿੰਡ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੇ PP 70 NA 77 ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਏ ਸਾਇਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 CR ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ, ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਇਦ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸ਼ੁਰਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਤਨਵੀਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ MP ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ 1400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਿਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰੇ PP 70 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਇਦ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਵਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਹੋਰ भी ने मैं हकदार समझना इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं चौधरी तनवीर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये भाई भी हैं बड़े और बड़े मोहसिन हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी तकरीब सजाई माशाल्लाह और हम सबको मौका दिया इकट्ठा बैठने का। हम चौधरी साहब के वर्कर हैं, मियाँ साहब के सिपाही हैं और ये ओहदे जितने भी मैं अपने ओहदे की बात करता हूँ, हमारे जितने भी होते हैं चौधरी साहब की इमानत है। ये चौधरी साहब जब कहेंगे हम ये ओहदा हम इनके वर्कर हैं, मियाँ साहब के सिपाही हैं। तो चौधरी साहब ने माशाल्लाह हमेशा सबके साथ बड़ी शफकत का मामला रखा है और हर एक का ये दावा होता है कि चौधरी साहब मेरे बड़े करीब हैं। तो ये इनका प्यार है, इनका मोहब्बत है, इनकी सारे सियासत की ये निचोड़ है इनका कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से मिलें, लोगों को सबको साथ लेके चलें। तो हम सब यहाँ मियाँ साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं और मियाँ साहब हमारा सब कुछ है इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला हम मियाँ साहब को दोबारा एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मियाँ साहब के लिए हम हर वो काम करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ कर सकते हैं वो करेंगे और चौधरी साहब को इंशाल्लाह हम कहीं भी लेट डाउन नहीं होने देंगे। जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी चौधरी साहब को हमारी हम इनके साथ खड़े और साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल फजल है। मैं प्रेसिडेंट PMLN ऑस्ट्रेलिया हूँ। हम लोग यहाँ नवाज शरीफ के साथ उम्मीद पाकिस्तान त्यारे में सवार होकर पाकिस्तान में आए हैं। हमारे PMLN ऑस्ट्रेलिया में 6 के करीब PhDs हैं। हम लोग 6 के करीब PhDs हैं और ये PhDs आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं कि जहाँ पे 6 PhDs नहीं हैं। हम लोग नज़रियात के कैदी हैं, हम लोग जमहूरी इक़्तिदार के कैदी हैं। हमने मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में वोट को इज़्ज़त दो की जंग लड़ी है
मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह फातह बन के वापस आए हैं। हमने उन तमाम लोगों को तारीख हिस्सा बना दिया है जिन्होंने साजिशें रचाई थी और हमारा मुआशी सफ़र रोका था। हम लोग जहाँ पे वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, हम लोग वहाँ पे अदारों की तकरीम की भी बात करते हैं। नूरुल हसन तनवीर साहब, आपने जो टीम फॉर्म की है, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग पाकिस्तान में आए हैं हमने एक टीम वर्क के तौर पे काम किया है। हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, हमने अदारों की तकरीम को समझते हुए, हम लोगों ने जिना हाउस का विज़िट किया। वहाँ पे हमने अपने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। वहाँ पे हम लोगों ने मुतालबा किया अदलिया से कि हमारे दफाई अदारे और अवाम इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उनको जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए और लोगों के अंदर इस परसेप्शन को ख़त्म किया जाए कि कुछ अनासर जिन लोगों ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हैं उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी टीम के अंदर जैसे संदेला साहब हैं और अमानत साहब हैं, इन्होंने भी टीम वर्क में अपना बहुत कलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने हमारे लिए नेशनल टीवी के ऊपर अरेंजमेंट की, जहाँ पे हमें मौका मिला कि हम अपने अफकार और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी रियल पिक्चर दे सकें। वहाँ पे हम बता सकें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो नहीं है जो एवन फील्ड के बाहर थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये हम। अब हमारा इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुआशी चैलेंज है। हमने इंशाअल्लाह ताला इस मुआशी चैलेंज को अबूर करना है। हम लोग मेरिट पे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ लगे हुए हैं। हम लोगों ने मुकम्मल असेसमेंट की है। सन 1990-93 के अंदर मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया जिसको डिसकॉन्टीन्यूटी का सामना हुआ, लेकिन उसने इस मुल्क की तरक्की की राहें मुतय्यन कर दी। फिर मियां नवाज शरीफ को 97 में मौका मिला, उन्होंने जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट थे वो कम्प्लीट किए। फिर मुल्क को जब एटमी धमाके करने का फैसला करना पड़ा तो वो फैसले आसान नहीं थे। उन्होंने मुआशी चैलेंजेस हमारे सामने खड़े कर दिए और हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर के सदर हैं इसाक डार साहब, वही वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने उस मुआशी चैलेंज को उस वक्त भी सॉल्व किया। और फिर इसके बाद जब हम 2013 में आए, हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी थी, कराची में सियासी दहशत गर्दी थी, हर तरफ अंधेरे थे, इकॉनमी डूब रही थी। हमने उस वक्त भी पाकिस्तान को रिस्टोर किया, इकॉनमी को रिस्टोर किया। और हम लोग सिर्फ नून लीग के, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग नहीं कहते थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया भर के इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान 20वीं मईशत बनने जा रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला वो सफ़र वापस लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2/3 अक्सरियत से हम लोग वो मुआशी सफ़र को तय करेंगे और नूरुल हसन साहब की सरबराही में बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने हमें अभी टास्क मिला है कि हम लोग मैनिफेस्टो के अंदर कुछ अपनी तजावीज़ दें। हम इंशाअल्लाह ताला पूरे चैप्टर्स जितने भी फॉर्म किए हैं उनकी कंसल्टेंसी के साथ हम वो तजावीज़ भी देंगे। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो तजावीज़ तो हम देंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि हमारे इस वफद में से जो लोग इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, मेरी चौधरी तनवीरुल हसन साहब से रिक्वेस्ट है कि उनकी इस रिक्वेस्ट को तहे दिल से सुना जाए और उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले असम्बली के अंदर, ताकि जो भी हम तजावीज़ दें वो इम्प्लीमेंट हो और हम अल्टीमेटली मुल्क को मुआशी चैलेंजेस से बाहर निकाल दें। जनाब चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और बाकी लोगों ने, दोस्तों ने बहुत बातें की। मैं तो सिर्फ शुक्रिया करने के लिए रियाज से हाजिर हुआ हूँ। और एक शेर चौधरी साहब की नज़र है कि अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगलों को प्रायोरिटी दें तो उसके रिटर्न में आपको इज्जत ऑटोमेटिकली मिल जाती है। हमने हमेशा और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अबूकुल ऐसे तो जो हिसाब से लगे हैं नहीं पीछे हो रहे हैं तस्वीर